समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने आजम खां को जमानत दी है। यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी के सिंगल बेंच ने सुनाया है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खां जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खां के खिलाफ 3 दिन पहले ही एक नया मुकदमा दर्ज हुआ था, लिहाजा उनकी रिहाई अब मुमकिन नहीं है। तो आजम खां को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको बता दें कि बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 89 केस दर्ज हो रहे हैं, ऐसा हो क्या रहा है कि जमानत मिल गई थी फिर एक कुछ दिन पहले ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर निगाह बनाया हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि जो एक आखिरी मामला था उसमें जमानत दे दी गई थी, लेकिन 3 दिन पहले चूंकि एक केस और दर्ज हुआ है, लिहाजा अब उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणी की है। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों को मान्यता देने का यह मामला पिछले 3 दिन पहले ही दर्ज हुआ है, जिसको लेकर अब आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चूंकि माना यह जा रहा था कि जमानत कोर्ट की तरफ से मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव होगी, लेकिन अब नया केस दर्ज हो गया है, लिहाजा आजम खां कोर्ट से बाहर नहीं आ सकते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि जब जमानत मिल गई थी तो ये एक नया केस कैसे सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हो क्या रहा है, 89 मामले दर्ज हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, जो हाईकोर्ट से फैसला आया उसको लेकर प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी जुड़ गए हैं। सुशील, कोर्ट में क्या कुछ हुआ और माना ही जा रहा था कि जमानत अगर हाईकोर्ट की तरफ से मिल जाएगी तो रिहाई की अब संभावनाएं हैं, लेकिन नया केस दर्ज हो गया। बिल्कुल, जिस तरह आजम खां की जो परेशानियां लगातार बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं जमानत मिली, जमानत के बाद भी नया केस दर्ज हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी कोई राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आजम खां लगभग 2.5 वर्ष से जेल के अंदर हैं और लगातार जो कोर्ट में उनके केसेस चलते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो सरकार है, कहीं ना कहीं सरकार जो तमाम जो केसेस हैं, लोग जिस तरह दर्ज करा रहे हैं केस उनके खिलाफ, तो इससे लगता है कि उनको भी राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि आजम खां के वकील लगातार लगे हुए हैं और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक ये भी मुद्दा उठने लगा है कि इतने साल तक आजम खां को अंदर क्यों रखा गया है और समाजवादी पार्टी पहल नहीं कर रही है। यहाँ तक कांग्रेस के नेता भी जेल में उनसे मिलने भी गए थे और इसके अलावा जो तमाम अन्य नेता हैं उन्होंने भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी ये पूरा हाईकोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं आजम खां को भी राहत मिलती हुई दिख नहीं रही। यानी मुश्किलें अभी आजम खां के लिए बड़ी हुई है। लेकिन सुशील, जो नया मामला दर्ज हुआ है उसमें सुनवाई अब कब होगी? क्या इसको लेकर भी अभी तक डेट सामने आई है या लिस्टिंग हुई है इस मामले की? अभी तो लिस्टिंग हुई है, अभी तो इसमें डेट नहीं सामने आई है, लेकिन ये इतना जरूर है कि बहुत जल्दी डेट आ जाएगी, क्योंकि मई में ही तब इस पे पूरा कार्रवाई होगी। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं जो मामला दर्ज हुआ है इसमें कोर्ट जल्दी सुनवाई करेगा और इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी निर्णय सामने आएगा वो जल्दी सामने आ जाएगा। बिल्कुल सुशील, देखना होगा चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से तो ये मामला जो है उसको लेकर जमानत दे दी गई थी, लेकिन नया मामला सामने आया है। उधर सुप्रीम कोर्ट भी जो जमानत मिलने की संभावना थी आजम खां को लेकर, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की भी